क्योंकि भारत को कहा गया है भारत गाँव का देश है, ये सर नो, भारत गाँव का देश है ना। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और भारत के ज़्यादातर लोग गाँव के अंदर रहते हैं। आज भारत की आबादी का 75% लोग कहाँ रहते हैं? गाँव के अंदर रहते हैं, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो गांव का होता है। कहने का ये मतलब कि अगर गांव के लोग और गांव अगर खुशहाल है, साफ़ सुथरा और स्वस्थ है, तो भारत भी साफ़ सुथरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और मजबूत रहेगा। गांव के लोग अगर खेती ना करें, खेती किसानी ना करें, फसल ना उपजाएं, तो शहर में पैसा तो ज़रूर है, लेकिन शहर के लोग क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे, अब भूखे मर भी जाएंगे, है ना। इस चीज़ का आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा। लॉकडाउन जब हुआ था, कोरोना वायरस जब आया था, तो शहर में सब परेशान था, एकदम त्राही त्राही कर रहा था, लेकिन गांव के लोग बिल्कुल न्यूट्रल थे। जैसे आम जनजीवन हर रोज़ जीते थे, उसी तरीके से हर रोज़ जीते थे। कारण क्या था कि शहर में जो लोग रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारी से जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर थी। लेकिन गाँव के लोगों की इम्यून सिस्टम क्या होती है? मजबूत होती है। आपने देखा होगा गांव का छोटा बच्चा है, कड़ाके की ठंड पड़ती है लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रहता है। लेकिन शहर का बच्चा बिल्कुल वेल ड्रेस रहता है, जूता मोजा टोपी मफलर हर कुछ पहने रहता है, उसके बावजूद भी उसको सर्दी खांसी और बुखार होता है। कारण ये है कि गांव में आज भी लोग प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, प्रकृति की चीज़ें, नेचुरल जो चीज़ें उसका सेवन करते हैं, और प्रकृति के जब नज़दीक हम रहते हैं ना, तो प्रकृति हमारी समस्याओं का समाधान करती है। लोगों को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। सर के पास गए, सर ने कोई मेडिसिन दिया, कोई कफ सिरप दिया, कोई टॉनिक दिया, कोई इंजेक्शन दिया, हम स्वस्थ हो जाते हैं, होते हैं ना। लेकिन अपने गांव में एक जानवर है जो बिल्कुल खुला घूमता है, उसका नाम है कुत्ता। देखा है आपने? अरे देखा है, सब ने देखा होगा, आपके आसपास भी 100% होंगे। उसकी जब स्वास्थ्य खराब होती है, जब उसका तबीयत खराब होता है, तो वो किसके पास जाता है? किसी डॉक्टर के पास जाता है क्या? जाता है क्या? नहीं जाता। अपने आप को प्रकृति के नज़दीक लेकर जाता है, घास चबाता है और उल्टी करता है और अपने आप को क्या कर लेता है? स्वस्थ कर लेता है। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि आज उसकी तबीयत खराब है, अगले 1-2 दिन के बाद जो है वो अपने आप को क्या कर लेता है? हील कर लेता है, उसको जो समस्या होती है उसको क्या कर लेता है? सॉल्व कर लेता है। हम लोग गाय भैंस पालते हैं ना। हम लोग अपने गाय भैंस की बहुत देख रेख करते हैं। बहुत देख रेख करने के बावजूद हमारा गाय भैंस बकरी जो है वो क्या पड़ता है? बीमार पड़ता है। एक जानवर है जो खुला घूमता है, नीलगाय, इधर भी होगा शायद, देखा आपने? कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो, उससे उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल हिस्ट पुस्ट एकदम मुस्टंडा की तरह घूमता है, कोई उसको समस्या नहीं होती। बर्ड फ्लू होता क्या है? बर्ड फ्लू होता है मुर्गे पक्षियों के अंदर वो बीमारी होती है। अगर बर्ड फ्लू होता है तो आप लोग देखे होइएगा, आसपास का जितना पोल्ट्री फार्म है उसके मुर्गी या तो बेचना बंद कर देता है, अगर मुर्गी है तो उसको मार दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, ये सब नो। लेकिन बर्ड फ्लू जब होता होगा तो उन्मुक्त वातावरण में जितने जीव जंतु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, तो क्या लगता है उनको बर्ड फ्लू नहीं होता होगा? होता होगा कि नहीं होता होगा? अरे होता है तो क्या करते हैं? अपने आप को प्रकृति के नज़दीक लेके जाते हैं, प्रकृति उनकी समस्याओं के क्या करती है? समाधान देती है। नेवला देखा है? नेवला देखा है आपने? किंग कोबरा से उसकी लड़ाई होती है। गेहूमन जो सांप होता है, किंग कोबरा सबसे जहरीला सांप होता है, उस सांप से उसकी लड़ाई होती है और उसके बाद वो क्या करता है? वो जीतता है ना। सांप भी तो उसको काटता होगा, अरे काटता है वो, नहीं काटता होगा? जब सांप उसको नेवले को काटता होगा तो क्या लगता है? नेवले के शरीर में विष नहीं जाता है। एक इंसान को अगर जो है वो किंग कोबरा काट ले तो चंद मिनटों में इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या है, वो नेवला उससे लड़ाई करता है, सांप उसको काटता भी है, उसके बावजूद भी नेवला जीवित रहता है। वो इसलिए जीवित रहता है कि उसको जो जहर शरीर के अंदर फैलता है उसकी समस्या का समाधान ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने प्रकृति के रूप में दिया हुआ है। वो उसका सेवन करता है और अपने आप को क्या कर लेता है? स्वस्थ कर लेता है। तो बधाई हो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथ हो या होम्योपैथ हो, लेकिन आज जो जीवन है ये जीवन सैकड़ों हजारों वर्षों से है, यस और नो? उस समय कोई एलोपैथ था क्या? कोई दवाइयाँ नहीं थी। इंसान को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती थी, वो इंसान जड़ी बूटी का सेवन करता था और अपने आप को क्या कर लेता था? स्वस्थ कर लेता था। बचपन में हमें जब पैर में मोच लगती थी, माँ हमारी हल्दी और चूना का लेप लगाती थी, कुछ दिनों के बाद वो दर्द जो है खत्म हो जाता था। होता था, पैर टूट जाता था, दोनों तरफ से बांस की पट्टी बांधकर वो सीधा कर देते तो कुछ दिन के बाद जो टूटा हुआ पैर वो जुड़ जाता था। सर्दी खांसी हुई,
जो जड़ी बूटी, कभी अदरक का जूस, तुलसी के पत्ते का जूस, काढ़ा हम लोग पीते थे और 1 से 2 दिन में जो है वो ठीक हो जाता था। किसी को बुखार हो गया, बुखार में 2-3 ढाई दिन तक जो उसको खाना मना होता था, यस और नो, 2.5 दिन के बाद जो है उसको परवल का चोखा, आलू का चोखा, ये इस तरीके का खाना मिलता था और 2-3 दिन के बाद वो क्या हो जाता था, स्वस्थ हो जाता था। लेकिन आज अगर किसी व्यक्ति को समस्या हो रही है तो मेडिसिन यूज़ करता है और मेडिसिन लंबे समय तक भी यूज़ करता है, उसके बावजूद उसका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होता है। कारण क्या है? कारण सारा ये है कि हम लोगों ने अपने खान पान को चेंज कर लिया है, हम लोगों ने प्रकृति से दूरी बना ली है और हम लोग कहाँ चले गए हैं? मैन मेड फूड के ऊपर, इंसानों के बनाए हुए फूड के ऊपर।